हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है। तो प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? प्लीज मैसेज दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज हेल्प मी। Nine of Pentacles, the Emperor, Wheel of Fortune, Eight of Wands, okay, Six of Cups, Eight of Pentacles, the Tower, Knight of Wands, okay, King of Swords, okay, Justice। तो फ्रेंड्स देख, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट, ओके। अभी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। अगर आप किसी की वेट कर रहे हैं तो चैरियट का कार्ड ही बताता है कोई बहुत सून, बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है। किसी की वेट कर रहे हैं आप, ये कोई आपका लवर है, आपका पार्टनर है, या फिर आप किसी भी चीज़ का अपने लाइफ में कोई भी चीज़ आती हुई मुझे दिख रही है। कोई आपसे दूर रहता है, ये आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं जो आपसे दूर रहते तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो शिव भक्त हैं। यहाँ पे शिवलिंग आप देख सकते हैं, कार्ड्स में शिवलिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, मुझे पहले से यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई है। और सबसे ज़्यादा बात तो ये है यहाँ पे कि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही है। आपके पास एक पावर ऐसी है कि आप हर उस इंसान का असली चेहरा देख लेते हैं, झांक लेते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है आपके लिए। बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं आप, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव मुझे आप लग रहे हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हाई है, काफ़ी हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हैं। एक वॉरियर की तरह मुझे आप दिख रहे हैं, एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं आप। तो आपके लाइफ में कोई आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई आपसे दूर था वो आपके पास आ रहा है। आप वेट कर रहे थे किसी का। आप अब इस समय अपने लाइफ के उस पड़ाव में हैं। एक समय आपको ऐसा लगा था
कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, चेंज हुई है। और यहाँ पे अगर लो वाइब्रेशन में आप थे तो आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है या आ रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एक्चुअल में। और यहाँ पे अब आप अपने एक्चुअल में आपका यहाँ पे आप अपनी सोल को पहचान रहे हैं कि आप कौन हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं और अब आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां आप हर एक इंसान का सामना कर सकते हैं। अब आप वो कमज़ोर इंसान नहीं है। यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके साथ है। शिवलिंग की एनर्जी आई है, इसका मतलब आप शिव भक्त हैं। और यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी यानी शिव शक्ति की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी के वेट में है कुछ, ये कोई भी चीज़ हो सकता है, आपका करियर, जॉब या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी कोई आपके लाइफ में आ रहा है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर, जॉब, कुछ भी हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही है। अभी देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, वक्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखिए, सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक बहुत प्योर सोल की एनर्जी निकल के आ रही है। आप जो भी हैं, वक्त आपके पाले में है इस समय। जो वक्त आपने बिताया वो बहुत कष्टकारी, बहुत ज़्यादा दुख भरा आपका जीवन रहा है। कुछ आस्तीन के सांप ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम डसा है, टाइम टू टाइम डसा है। आपके पैसे किसी ने पैसे का कोई मैटर रहा है, या पैसा किसी ने आपका ले लिया, दिया नहीं, या फिर पैसे के लिए किसी ने आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले कि किस तरीके से आपका पैसा छीन लिया जाए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप सिंगल है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम झेली है। रिलेशनशिप में धोखेबाज पार्टनर जरूर रहा है यहाँ पे, जिसने आपको एक नहीं मल्टीपल टाइम्स धोखे दिए और मल्टीपल टाइम्स आपने उसे माफ भी किया है। यहाँ पे आप अकेले पड़े हैं, आपको अकेला छोड़ दिया गया है। काफ़ी यहाँ पे आपने अपने जीवन के लेसन्स लिए हैं। आपको ये पता चला है इतने सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद कि हकीकत में पैसा ही मायने रखता है, इंसान मायने नहीं रखता। कितना भी ईमानदारी से आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों का साथ दिया या लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पैसे की कीमत ऊपर हो गई, आपकी कीमत नीचे हो गई। ये आपने एक बहुत बड़ा अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिया है। ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा गया है। आप यहाँ अभी अकेले हैं इस समय। यहाँ पे मुझे आप सिंगल मदर लग रही हैं, सिंगल मदर की एनर्जी आ रही है। आपने अपने जीवन में ज़ीरो से स्टार्टिंग की है। बहुत कुछ आपके पास था, पर किसी चीटर, धोखेबाज की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में, शायद आपको ये लेसन मिलना ही था, लेकिन अब आप बहुत ही अच्छे एक एनर्जी में है। काफ़ी प्योर सोल है आप। ये गाउन देख रहे हैं इस लड़की का, ये गाउन, वाइट गाउन। यहाँ पे देखिए, आपका कोई बुटीक हो सकता है, या आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है। कुछ तो आप ऐसा करते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है किसी चीज़ में, या फिर कुछ क्रिएटिव कार्य आप ऐसा कर रहे हो सकते हैं। तो आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुना है। आप सिंगल यहाँ पे हो सकते हैं, आप अपने लिए इंडिपेंडेंट इस समय मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे नेचर से कनेक्टेड हैं और वक्त, समय आपका साथ दे रहा है। क्योंकि वक्त, जो ये वक्त होता है ना, ये साक्षी होता है हर इंसान के जीवन में क्या चल रहा है। वक्त से बड़ा साक्षी कोई होता ही नहीं। तो इस वक्त ने आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है और अब ये वक्त आपका साथ दे रहा है। एंजल्स, देखिए यहाँ पे आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस है। ये बर्ड्स के रूप में हो सकता है आपके आसपास रहते हों। बहुत सारी बर्ड्स आपके आसपास अगर आपको दिखती हैं तो ये एक एंजल्स की निशानी है। बहुत सारे एंजल्स आपके साथ रहते हैं क्योंकि आप प्योर सोल हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। एक ऐसा आस्तीन का सांप जिसने आपको डसा ना, तो
पूरी तरह आप अपनी जिंदगी में टूट गए होंगे, ऐसा समय वक्त ने इस चीज को देखा है और अब वक्त आपको बहुत कुछ दे रहा है और भी देना चाहता है, क्योंकि आपने अपने लाइफ के जितने बहरूपिये थे सबका चेहरा देख लिया। अभी आप बिल्कुल सिंगल रहना चाहते हैं, किसी के साथ रहना नहीं चाहते। आप अपनी जिंदगी को आप एंजॉय कर रहे हैं अकेले में, और प्रकृति के साथ आप कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपका साथी इस समय बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। आप वहाँ पे बहुत कंफर्ट फील करते हैं उन लोगों के साथ। आपको ऐसा फील होता है इंसान से अच्छे तो जानवर हैं, ये आप फील करते हैं और आप बहुत कनेक्टेड हैं, खासकर बर्ड से। देखिए ये एक बर्ड आपके हाथ पे बैठी हुई है। अगर आप ऐसा, तो आप निश्चित यहाँ पे बर्ड्स को फीड कराते होंगे और यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपने जीरो से स्टार्ट किया ना, देखिए यहाँ तक अपना पेंटिकल पहुंचा दिया। मेहनत, बहुत मेहनती इंसान है आप, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं यहाँ पे। आप लोगों की भीड़ भाड़ से अलग हैं यहाँ पे। आपको पसंद नहीं है लोगों की भीड़ भाड़ में रहना, लोगों से कनेक्ट रहना ही आपको पसंद नहीं है। आप नेचर से कनेक्टेड हैं और वक्त आपके साथ इस समय सामंजस्य बैठा रहा है। आप जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वक्त आपका साथ दे रहा है। ये जो गुड फॉर्चून आपके जीवन में ये करवट ले चुका है आपकी तरफ, जो कभी विपरीत था, लेकिन ये वक्त ना साक्षी है। आपके स्ट्रगल को इसने देखा है और यही स्ट्रगल इस वक्त को मजबूर कर दिया कि ये आपके तरफ टर्न हो जाए। तो ये अब आपके पाले में है। जो आप करेंगे, वक्त आपको बहुत कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, और ऐसे ही नहीं देना चाहते। आपने अपने वाइब्रेशन से सेवा की है, आप अपने मेहनत से, आप ऐसे बैठ के कुछ लेने वाले इंसान नहीं है। जो भी आप अपने लाइफ में ईश्वर को याद करते हैं या योगा मेडिटेशन करते हैं, या जो आपकी प्योर वाइब्रेशन है, आपके जो सोल से निकलती है, वो यूनिवर्स में जा रही है और यूनिवर्स को बहुत बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स को एक ताकत मिल रही है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत आप यूनिवर्स से इस समय कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। तो सारे दुख दर्दों का अंत यहाँ पे करना चाहते हैं यूनिवर्स, लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी मेहनत देखा है यूनिवर्स ने। इस समय आपको यूनिवर्स एक एम्परर बनाना चाहते हैं, एक एम्परर की नज़र में। पास्ट में लोगों ने आपके ऊपर खूब टावर, यानी कि दुश्मनी, टावर, पैसे आपके इधर उधर हुए होंगे। आपकी प्रॉपर्टीज के लिए बहुत लोगों की गंदी नज़र रही होगी। यहाँ पे इस पैसे के ऊपर टावर खूब गिराए गए हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए हैं, ढेर सारे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये वो। आपका घर बिखराया होगा, किसी ने घर में आग लगाई होगी, घर बिखर गया आपका। अब इस समय अकेले हैं जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। और अगर आप फैमिली के साथ भी हैं ना, तो आप इमोशनली डिटैच हैं सबसे, किसी से अटैचमेंट नहीं है आपको, क्योंकि सबका रंग, असली रंग क्या होता है आपने देख लिया है ये अच्छी तरीके से। तो अगर आप फिजिकली उनके साथ रह रहे हैं, फिर भी इमोशनली आप डिटैच्ड हैं यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि मुझे सिंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। सिंगल का मतलब इमोशनली, मेंटली आप डिटैच हैं। फिजिकली हो सकता है आप इनके साथ रह रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है फिजिकली भी डिस्टेंस पे हों अपनी फैमिली से। फैमिली से भी आपको बहुत दुख मिले हैं। बाहर भी लोगों ने दुश्मनी आपसे बहुत ठानी है, बहुत ज़्यादा। अभी ईश्वर आपको एक एम्परर की एनर्जी में ला रहे हैं, बहुत एक ताकत मिल रही है, एक स्ट्रेंथ मिल रही है। यूनिवर्स आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, यहाँ पे दुश्मन आपके हैं भाई, बहुत दुश्मन, जिनकी नीयत बहुत गंदी है। देखिए किसी ने तो आपके लाइफ में बार बार लड़ाई झगड़े किए हैं, बार बार यहाँ पे आपको प्रताड़ित किया है, अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा। आपके जीवन में उसके लिए भी जस्टिस आ रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ये। तो अभी पहले हम इसको देखते हैं। किसी ने आपके लाइफ में हमेशा आपको दबाने की कोशिश की है, दबा के रखा है। यहाँ पे डोमिनेटिंग कोई ऐसा इंसान, या आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जिसने आपको आगे बढ़ने से बार बार रोका है। आपकी ज़िंदगी को एक मेढक, जैसे कुएं में मेढक होता है ना, इस तरीके से आपको रखने की कोशिश की है। आप कुछ भी समझ ना पाए,
कुछ भी जान ना पाए, अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए, जिसके लिए आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई गई हैं। इतना टैलेंटेड होते हुए भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हो सकता है आप ऐसी फैमिली में रहे हों जहाँ पे आपको रोका गया है। तो अभी आपको यूनिवर्स ने जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ, यूनिवर्स आपको उस अकेलेपन से, आपने शायद या मैंने कहा ना, या तो आप फिजिकली इन लोग से दूर हुए हैं या मेंटली इमोशनली इन लोग से डिटैच्ड हैं। यूनिवर्स आपको अब, क्योंकि ये लोग आपकी वाइब्रेशन को बार बार लो कर रहे थे, क्योंकि आपकी एक ना कोल्ड वॉर चल रहा था। आप करना चाहते थे कुछ और ये लोग आपको करने नहीं देते थे। हर जगह हाथ पकड़ना, हर जगह आपको डिफेम करने की, अगर आप कुछ करने की कोशिश करें ना तो 10 तोहमतें आपके ऊपर लगा देना, इस तरीके की कुछ एनर्जी निकल के आ रही है। अंदर ही अंदर आपका दिल टूटता गया। बहुत मासूम दिल आपका था जो यहाँ पे तोड़ा गया है। अब आपने एक अपनी बाउंड्री फॉर्म की है। आप किसी को भी अपनी बाउंड्री में आने नहीं दे रहे। एक डिफेंसिव नेचर आपका हो चुका है और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिल से ना डील करें, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दिल से डील किया है, उसका नतीजा आपने ज़िंदगी भर भुगता है। अब तो अभी यूनिवर्स आपको दिमाग दे रहे हैं, आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक वॉरियर की एनर्जी में ला रहे कि जो दुश्मनी कर रहा है तो आप दुश्मनी से उससे डील कर पाओ, टिट फॉर टैट कर पाओ। ये चाहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है आपके अंदर। सिर्फ काइंड हार्टेड होने के नाते यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी जिंदगी में जो मेहनत की अब तक उसका फायदा लोगों ने उठाया। अब जो आप मेहनत कर रहे, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और आप अब अपनी ज़िंदगी में कुछ फिक्स करने वाले हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, अपने फाइनेंसेस हो सकते हैं, अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ हौच पौच हो रखी है उसको आप फिक्स करना चाहते हैं। एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे कि अब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, एक वॉरियर की तरह। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स का कहना है दम ना हो तो वॉरियर के आगे समझौता किया जाता है, ना कि पंगा लिया जाता है। ये आपके शत्रुओं को दिख रहा है। जो भी आपसे पंगा लेने आए थे, जिन्होंने भी आपके ऊपर टावर गिराए ना, उन्हें अब समझ में आ रहा है कि एक वॉरियर से समझौता कर लेने में ही भलाई है, ना कि पंगा लेने में। क्योंकि अभी आप वो इंसान नहीं रहे, इस टावर ने आपको बदल के रख दिया। इतने सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए गए, आप देख सकते हैं। और टावर सिर्फ ब्लैक मैजिक से नहीं, यहाँ पे लोगों ने पीठ पीछे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है। किस तरह, देखिए, किसी की नियत, आपके धन पे, आपके पैसे पे कोई ऐसा इंसान रहा है जिसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ एक कार्ड यहाँ पे कप्स का आया है, वो भी सोलमेट एनर्जी है। आप जिसके साथ भी रहे ना, उस इंसान को आपसे बिल्कुल प्यार नहीं था। ये बहुत बड़ा एक लस्ट के नज़र से इंसान ने आपको ज़िंदगी भर देखा। एक गंदी नीयत वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में था और इसका कोई कर्मा रहा होगा जो अभी कर्मा पूरा हो रहा है। और ये इंसान फिर से, देखिए, अगर आप इससे अलग है ना, तो अब आपको अच्छा करता हुआ देख करके एम्परर की एनर्जी में देख रहा है। ये बहुत बड़ा आपका दुश्मन है, भले ही आपके फैमिली का मेंबर हो। फिर से आपकी तरफ ये अपने घोड़े दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर से ये सोच रहा है चलूं, अब फिर से कुछ मिलेगा। इसकी नीयत आज भी वैसी ही है, कभी चेंज नहीं हो सकता। बोला है ना, डैश की पूंछ अगर 100 साल तक भी किसी पाइप में डाल के रखो तो भी सीधी नहीं होती। तो ऐसा ही है इस इंसान के साथ, कुछ आपको बच के रहना है। ये इंसान मौका परस्त इंसान है, फिर से आपकी लाइफ में ये एंट्री मार सकता है, तो बहुत सावधान आपको रहना है यहाँ पे, ठीक है। इसी ने आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर गिराया, इसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ये आपका कार्मिक है, इसका आपके साथ हिसाब किताब बराबर हो चुका है। अभी आपके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। तो ये आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी प्लेस पे। ये मुझे कुछ टेम्पल लग रहा है, किसी मंदिर में, ट्रेन में, या कहीं आप सफ़र कर रहे हो, ऐसी जगह पे आपको मिल सकता है। आप सबसे पहले यहाँ पे दोस्ती हो सकती है, दोस्ती से शुरुआत होगी और ये बहुत ही आपका एक परमानेंट रिलेशनशिप होगा। बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से अगर आप मिल चुके हैं तो आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। आप आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है इनका। और अगर आप नहीं मिले हैं तो ये बहुत सून ये चीज़ होने वाली है।
और ये जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में ना आपको ये टावर दिया, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको, तो यहाँ पे जस्टिस के रूप में इनकी जिंदगी में डाउनफॉल आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इनके बिजनेस में, इनके करियर में, इनके रिलेशनशिप में, यानी जहां जहां इन्होंने आपको अटैक किया ना, अब इनकी जिंदगी में बुरी तरीके से डाउनफॉल आ रहा है। और अब ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि दम ना होना तो आपका दम ये है, आप एम्परर है। अब इन्हें लग रहा है कि आपको न्याय मिलके रहेगा, इन्हें डर लग रहा है ना, क्योंकि न्याय आपके पक्ष में है, क्योंकि अन्याय आपके साथ हुआ है। अभी ये सोच रहे हैं दम ना हो, क्योंकि वाकई में आपके सामने इनका दम निकल गया, आपने निकाल ही दिया है। क्योंकि जितना आपने फेस किया है ना अपनी जिंदगी में, अब आप एक इमोशनल इंसान नहीं है, एम्परर है, लड़ाका बन चुके हैं अब आप। जस्टिस आपको, ये यूनिवर्स ने आपको बनाया है, क्योंकि आपका फायदा बहुत उठाया जा रहा था। तो अभी ये लोग ना, जो आपके दुश्मन, शत्रु, ब्लैक मैजिक करने वाले, आपको अकेला छोड़ने वाले, जिन्होंने भी ये सारी करनी आपके साथ की है ना, तो अभी इनके जीवन में इतना डाउनफॉल ये फेस कर रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि कैसे लड़ा जाए इस इंसान से। ये तो अब हमसे भी आगे निकल गया, तो अब ये सोच रहे हैं दम ना हो तो वॉरियर के आगे समझौता किया जाता है, ना कि पंगा। इन्हें ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अच्छा है, क्योंकि जस्टिस होना ही है। खुद ही ये लोग हट जाएं, खुद ही ये लोग आपकी लाइफ से हट जाएं तो ज्यादा अच्छा है, वरना अगर यूनिवर्स जस्टिस करने पे आ गया ना तो इनका क्या ही होगा। तो यही सिनेरियो है आपके लाइफ में, जो इन्होंने आपके साथ किया, अभी यूनिवर्स ने इनके सामने आपको एक वॉरियर की तरह प्रेजेंट कर दिया है। अब इनकी दिन दिन का चैन, रात की नींदें सब हराम हो चुकी हैं। चलिए यहाँ पे एक मैसेज लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या और बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज़ दीजिए, या कोई गाइडेंस हो तो भी आप दे सकते हैं। उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। दे विल बी बैक, मैंने बोला था ना। ये देखिए, ये इंसान फिर खाने पीने के लिए आपके लाइफ में घुसने वाला है। मैंने बोला था ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपके पैसों को, आपके प्रॉपर्टी को ये दिखाता है कि बहुत प्यार करता है, लेकिन इसको कोई प्यार नहीं है। ये बहुत बड़ा पैसों का लालची इंसान, लस्टफुल एनर्जी इसकी है, और ये फिर से आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा। तो बी अलर्ट। मैं आपको यही बोलूंगी कि जो इंसान आपको एक बार धोखा देके जा चुका है, आपके लाइफ में टावर गिरा चुका है, बहरूपिया ये इंसान, इसको ना वक्त पड़ेगा तो 100 बार आपसे माफी भी मांगेगा, फिर वही काम आपके लाइफ में घुस के करेगा। इसलिए आपको बी अलर्ट। इसका झूठा प्यार है, या आप शायद समझ भी गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जितना आपने अपनी लाइफ में झेला है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर। तो यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यूनिवर्स बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं और दे रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको धैर्य रखना है, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखना है, क्योंकि यहाँ पे दिख गया है कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि विटनेस, यहाँ पे वक्त ने विटनेस किया है कि क्या आपने झेला अपनी जिंदगी में, और यहाँ पे आप पूरी तरीके से हील्ड है। यहाँ पे देखिए 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, तो विश आपकी पूरी हो सकती है जो भी आप चाहते हैं। 11 आपका लकी नंबर, या फिर 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। 11 किसी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, और 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और 2 आपका लकी नंबर हो सकता है, या 11 भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम
नेम इनिशियल्स देखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। चलिए जेड हो सकता है किसी का नेम इनिशियल्स, और किसी के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जेड हो सकता है, ई हो सकता है, यू हो सकता है, वाई हो सकता है, एंड के हो सकता है, एक्स हो सकता है। यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। कोई आपसे सवाल पूछना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है, किसी का मैसेज आपको मिल सकता है, आपकी बातों में कोई क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों है। हम्म कोई एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है कि पास्ट पर्सन आपका हो सकता है, एक्स कोई आपका आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन आपको बहुत बहुत अवेयर रहना है। कोई आपको बोल रहा है एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई जेड, जैसे बोलते हैं ना एक्स वाई जेड में, तो ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा बोल रहा है। अ, चलिए यही आपके नेम इनिशियल्स है। आज कुछ नेम नहीं निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स यही थे आपके नेम इनिशियल्स। मिलते हैं, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।